अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। नीचे चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दाऊद के अपने यहां छुपे होने की खबर की तरदीद की है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान तस्नीम असलम ने कहा है कि इस ताल्लुक से हिंदुस्तानी हुक्काम को जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि ये बात नई नहीं है, माजी में भी ये मसला उठ चुका है और पाकिस्तान ने जांच के बाद यही कहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने जुमे के रोज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े ने अपने खिलाफ वीजा जालसाजी केस खारिज करने की अर्जी के साथ अमेरिका की वफाकी अदालत से रुजू किया है। उधर इस्तिगासा के वकील प्रीत भरारा ने दिव्यानी और उनकी मुलाजमा संगीता रिचर्ड के बीच मुलाजमत के ताल्लुक से 2 मुआहिदों के दस्तावेज मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किए हैं। डेनियल अर्शक ने यह कहते हुए वफाकी अदालत से केस खारिज करने की दरख्वास्त की है कि मामला उसके दायरे अख्तियार में नहीं आता। डेनियल ने जनूबी न्यूयॉर्क जिला में जज सैरा नेटवर्क की अदालत में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अर्जी पेश की है। उधर इस्तिगासा वकील प्रीत भरारा ने देवयानी और संगीता के बीच मुलाजमत के ताल्लुक से 2 मुआहिदों के दस्तावेज मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि दोनों मुआहिदों में मुलाजमा की तनख्वाह अलग अलग बताई गई है। इस दौरान अमेरिका में जनूबी एशियाई अफराद के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें देवयानी खुबरागड़े की घरेलू मुलाजमा संगीता रिचर्ड की हिमायत में आगे आई हैं। देवयानी इसी मुलाजमा की तनख्वाह के बारे में गलत बयानी और वीजा फ्रॉड के सिलसिले में इल्जामात में घिरी है। जनूबी एशियाई तंजीमों के कौमी मुहाज NSCO ने एक बयान में पॉलिसी साजों और हुकूमती इदारों से घरेलू मुलाजमों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून बनाने और उन्हें नाफिज करने की मांग की है। NCSO में हुकूक इंसानी की 4 दर्जन से ज्यादा तंजीमें शामिल हैं। NCSO का कहना है कि संगीता रिचर्ड को $1.4 फी घंटे के हिसाब से हफ्तावार 100 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता था। संगीता रिचर्ड का इल्जाम है कि देवयानी के यहाँ उसका इस्तेसाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। उधर हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े ने वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद से आज नई दिल्ली में मुलाकात की है। वाज़ेह है कि दिव्यानी जुमे के रोज अमेरिका से नई दिल्ली पहुंची थी। उन पर अमेरिका ने वीजा फ्रॉड का इल्जाम आयद किया है। दिव्यानी मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान पैदा हुए सिफारती बहरान के पस मंजर में हुई इस मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सलमान खुर्शीद ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुकाबला आराई नहीं है। Off, there's no standoff, but these are very time-tested principles on which international relations are built. Both sides understand this. You may not always necessarily agree on the exact decision that's taken, but you do accept that that's the principle on the basis of which our relationship
prospers and is sustained. इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म एरियल शरोन अब नहीं रहे हैं। हफ्ते के रोज इस बात का ऐलान तेल अवीव के एक अस्पताल के हुक्काम ने किया। 85 साल शरोन पिछले तकरीबन 8 सालों से तेल अवीव के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। वाज़ेह है कि 2006 में दिल का दौरा पड़ने के बाद से वो कोमा की हालत में अस्पताल में थे। बुलडोजर के नाम से मशहूर शरोन ने 1982 की लेबनान जंग में नुमाया रोल अदा किया था। शरोन को लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत के पास सबरा और शितला पनागज़ीन कैंपों में सैकड़ों फिलिस्तीनी शहरियों के कत्ले आम के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। शहर हैदराबाद के मज़फ़ाती इलाके बोलारम में सदर जमहूरिया के क़याम के लिए एक रेजिडेंसी हाउस यानी राष्ट्रपति नीलायम मौजूद है। इस हाउस को आम लोगों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। इस हाउस की खूबसूरती देखने लायक है। पेश है ये रिपोर्ट। हैदराबाद में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम को प्रेसिडेंट हाउस या रेसिडेंसी हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर सदर जमहूरिया साल में एक मरतबा जरूर क़याम करते हैं। इसके अलावा बैरून ममालिक के खास मेहमानों के लिए भी क़याम का इंतजाम मौजूद है। राष्ट्रपति नीलायम को आवामी दीदार के लिए 6 जनवरी का 12 जनवरी 2014 तक के लिए मुफ्त दाखिले के साथ खोला गया है। इसको देखने के लिए शहर समेत दीगर रियासतों के लोगों की आमद शुरू हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क के अफराद भी इसका दीदार कर रहे हैं। राष्ट्रपति नीलायम को 1860 में निज़ाम नादिरुद्दौला ने तामीर करवाया था। 90 एकड़ पर मुश्तमिल इस नीलायम में कई तरह के पेड़ पौधे हैं। बागबानी की एक उम्दा मिसाल यहाँ पर मिलती है। कई तरह के फूलों के पौधे समेत आम, सपोटा, अनार, जाम, आंवला और नारियल के दरख्त मौजूद हैं। इसके अलावा कुदरती तर्ज के आबशार भी यहाँ पर मौजूद हैं। पौधों और दरख्तों की मौजूदगी ने यहाँ पर मौसम को सर्द कर रखा है। यहाँ के पानी के आबशार हवा को मजीद ठंडक पहुँचाते हैं। राष्ट्रपति नीलायम में मौजूद इमारत में 16 कमरे हैं। इसके अलावा मेहमान खाना, डाइनिंग हॉल, दरबार हॉल, मॉर्निंग रूम और सिनेमा हॉल भी मौजूद है। राष्ट्रपति नीलायम को देखने के लिए दूर दराज के मुकामात से स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्मों की भीड़ यहाँ पहुँच रही है। न सिर्फ शहर बल्कि रियासत के दूसरे मुकामात से भी लोग यहाँ दीदार के लिए पहुँच रहे हैं। इस फन तामीर की कशिश ने बैरून मुल्क के अफराद को भी यहाँ खींच लाई है। इस नीलायम का दीदार करने वालों ने मुसर्रत का इजहार किया है। अवाम ने मुतालबा किया है कि दाखिला की मियाद कुछ रोज और बढ़ा दिया जाए ताकि दूसरे कई अफराद को देखने का मौका हासिल हो सके। చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది. Presidential house. I have never been in my country's presidential palace, so I'm so happy. It's so beautiful. The people are so nice. राष्ट्रपति नीलायम के दीदार की कल आखिरी तारीख है। दाखिले के औकात सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक हैं। अवाम के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
DTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। तेरी कसम के तुझे भूल कर मेरे माबूद किसी अमल की शुरुआत मैं नहीं करता, वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अजमत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। मेरे खुदा मेरे जज्बों को बासर कर दे, मेरी ज़बां मेरे लहजे को मोतबर कर दे। जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ, वही बंदा खामोश रहेगा जिसके दिल में ईमान और यकीन नहीं है। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा और ऐसा लगे आपको कि ऐसा आपके भी साथ होता है तो भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे आप सब। मेरे दाएं बाएं जो हैं अभी से मैं इन्हें आगाह कर रहा हूं कि आप लोग जब तक शिरकत नहीं करेंगे, ये लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आप सब भी शिरकत। जिसे कहते हैं जन्नत जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ, जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ। जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, वाकई आपने माहौल बना दिया इस मुशायरे का, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस नात की बरकत से इस मुशायरे को इतनी बुलंदी मिले कि लोग इसकी तारीख लिखें। पेश कर रहा हूं नाते पाक का ये भी शेर मुलाज़ा मैं आंखें बंद करता हूं। दोस्तों, नाते पाक का शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास मुलाज़ा। देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ है, यंग अंसार ग्रुप की शक्ल में, जो अभी धीरे धीरे अपनी जौलानियां बताएंगे। मैं पेश कर रहा हूं नाते पाक का शेर, आपके हवाले करता हूं। मेरे सीने में है मौजूद शाहे सैयद आलम, मेरे सीने में है मौजूद शाहे सैयद आलम, आती है तो सीना देख लेता हूँ, जब उनकी याद आती है तो सीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ। और इस मुशायरे के कन्वीनर मुशायरा गुल्लू साहब मेरे मोहतरम बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ उनके हवाले से। मैं आंखें बंद करता हूँ
मदीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ। नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। है नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं। मक्की भाई बिलखुसूस ये शेर आप तक पहुंच रहा है मुलाज़ रहमान। नबी की याद में नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं, मैं अपने खाली दामन में खजीना देख लेता हूँ। मैं अपने खाली दामन में खजीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ। मदीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ। मदीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ। शादीशुदा जोड़े ने कहा है नेताजी दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं। नेता बोले जाओ किसी पंडित से लो, हम तो नेता हैं उद्घाटन करते हैं। हम तो नेता हैं उद्घाटन करते हैं। शादीशुदा जोड़े ने कहा है नेताजी दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं। नेता बोले जाओ किसी पंडित से लो, हम तो नेता हैं उद्घाटन करते हैं। देखिए दोस्तों, चुनाव करीब है और हमारे कैंडिडेट साहब भी मौजूद हैं। अच्छा ये लग रहा है कि मांझी साहब यहाँ एक बार एमपी हुए तो मैं समझता हूँ कि महीने में 2-3 बार अपनी जनता से मिलते थे, और आजकल जो एमपी हैं 5 साल के बाद से अभी तक मेरा दर्शन नहीं हुआ है। बहरहाल तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। हीरालाल साहब हैं, हमारे मांझी साहब हैं, और राम मूर्ति वर्मा साहब का मैं नाम सुनता था, लेकिन उस दिन अकबरपुर के मुशायरे में मैंने देखा, आपने अच्छी तकरीर भी की थी। तो ये लोग बहुत अहम हैं। और हमारे मंजूर साहब तो उनकी शख्सियत मुझे तारीफ नहीं है। तो मगर ये इलेक्शन करीब है, मैं जरा सा इन्हीं नेताओं से ही निपटता रहूंगा। मुलाजा फरमाएगा। मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। देखिए यहाँ जरा सा ये शेर झूठ साबित हो जाएगा, इसलिए कि ये दोनों मंत्री बराबर आते हैं। दूसरे मंत्री की बात है ये कि मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। वोट लेने के बहाने से निकल आए हैं। वोट लेने के बहाने से निकल आए हैं। क्या इलेक्शन की कोई बीन बजी है शोला? क्या इलेक्शन की कोई बीन बजी है शोला? सांप सब अपने ठिकाने से निकल आए। सांप देखिए, कांग्रेस पार्टी के मेरा भाई बैठे हुए सदर हैं यहाँ के। सांप सब अपने से ठिकाने से निकल आए हैं। सांप सब अपने। और देखिए दोस्तों, नौजवान भी हैं, नेता भी हैं, और कुछ भूतपूर्व भी नौजवान हैं, तो सबकी नुमाइंदगी हो जानी चाहिए। मोहतरमा हयालता साहिबा, मुझे खुशी है कि पहली बार मेरे दयार में हाजिर हुई हैं, और इनको भी आप देखेंगे। अभी तक तो अली फैला में देखा होगा, आज आप देखेंगे। मुलाजा फरमाएगा। तो ये शेर मुलाजा फरमाएगा
रंगीन शेर है कि हर एक घर में ये मंजर दिखाई देता है, हर एक घर में ये मंजर दिखाई देता है। मुरीद बीवी का शौहर दिखाई देता है, मुरीद और बगैर तेल के जो सर दिखाई देता है, मुझे तो दूर से छप्पर दिखाई देता है, मुझे तो दूर से छप्पर दिखाई देता है। मैं तुझसे कैसे मिलूं तेरे बाल का जूड़ा, मैं तुझसे कैसे मिलूं तेरे बाल का जूड़ा। अंधेरी रात में अजगर दिखाई देता है, अंधेरी रात में अजगर दिखाई देता है। और जौहर भाई काम तो चल रहा है, उसकी क्या जरूरत है? देखिए एक नज्म है जो खुदा की कसम अभी मैंने नहीं सुनी, हालांकि इसको बिल्कुल नई नज्म है और जौहर भाई की बड़ी फरमाइश है, चूंकि उन्होंने सुन लिया था तो मैं पेश कर देता हूँ, लेकिन 4 मिसरे और सुन लीजिएगा ताकि उस नज्म तक पहुंच जाया जाए कि दानिशवरान कौम का अपमान हो गया, सुनिएगा, दानिशवरान कौम का अपमान हो गया। ये कैसा इनकलाब चचा जान हो गया। कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। देखिए अच्छा भैया सुना रहे हैं, मुलाजा फरमाएगा। सबको वादे पर टरखाएं कुछ न करे ये काम, सबको वादे पर टरखाएं कुछ न करे ये काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाज, सबको वादों पर टरखाएं कुछ न करे ये काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। अच्छा सुनिए आया इलेक्शन निकल पड़े सब अपनी अपनी बिल से, अपनी अपनी बिल से। वैसे इनको ढूंढो तो ये मिलते हैं मुश्किल से, मिलते हैं मुश्किल से। बड़े बड़े वादे हैं इनके कुछ न करे ये काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। आज के नेता 5 साल के बाद ही यारों दर्शन इनके होते हैं। जनता चूल्हे भाड़ में जाए चैन से नींद ये सोते हैं। महंगाई से जूझ रही है जनता सुबह शाम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। सबको वादे पर टरखाएं कुछ न करे ये काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। 2 बंद और है। महंगाई है आसमान पर फिर भी इनको प्यार करो।
पेट पे पत्थर बांध लो अपने, तुम ना हाहाकार करो, अपनी जेब के भरते रहना यही है उनका काम। आज की जनता 16 भाई, आज की नेता 16 भाई, सब है झंडूबाज। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात? हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मात, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। स्टील इंडिया लिमिटेड, फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, सादा मजबूत, सादा लोग उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा, बस नाम ही काफी है। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। आज से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आशर की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है